एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति पा चुके तकरीबन 15,000 सहायक अध्यापकों की जांच चल रही है और इस जांच की आज अब बलरामपुर ज़िले तक भी पहुंच चुकी है। बलरामपुर ज़िले में कुल 120 फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, जिसके ज़रिए अब तमाम फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का जांच किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से शिक्षक इस तरह की फर्जी नियुक्ति के जरिए अपनी शिक्षण सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड में भी लगातार शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़े सामने आते रहे हैं। बलरामपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद के तहत 25 मदरसे अनुदानित हैं और इन्हें सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, जिनमें जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। खासकर मैनेजमेंट और मदरसा बोर्ड द्वारा नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के मामले में तो फर्जीवाड़ा अपने चरम पर है। जिले के कई मदरसों में तैनात शिक्षकों के बारे में जागरूक नागरिकों ने शिकायत कर रखी है कि इनकी नियुक्ति कहीं न कहीं से फर्जी है, या तो शिक्षकों ने फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल की है, या मदरसा मैनेजमेंट की कृपा से मदरसा नियमावली को दरकिनार करते हुए उन्हें नियुक्ति दी गई है। लेकिन अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत के कारण ना तो समय से इन मामलों की जांच हो पा रही है और ना ही इन पर कार्रवाई हो पा रही है। तुलसीपुर में स्थित एक मदरसे में ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पिछले 7 वर्षों से एक सहायक अध्यापक फर्जी अंकपत्रों के सहारे नौकरी हासिल करके नौकरी कर रहा है, जबकि कई बार उसकी शिकायत हो चुकी है और एक जनसूचना के जरिए यह पता भी लगाया जा चुका है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई मार्कशीट और प्रमाण पत्र फर्जी साबित हैं। फिर भी अधिकारी पता नहीं किस डर से उस पर कार्रवाई करने में हिचक रहे हैं। के बलरामपुर जिले का ये तुलसीपुर तहसील है और यहाँ पर लगातार मदरसों में तैनात शिक्षकों द्वारा जो मनमानी की जा रही है या जो मदरसा प्रबंधकों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, उसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक शिकायतकर्ता ने एक मदरसे पर ये आरोप लगाया है कि वहां पर जो तैनात शिक्षक है, उसकी पूरी मार्कशीट न केवल फर्जी है, बल्कि जिस मार्कशीट के सहारे उसे नौकरी मिली है सहायक अध्यापक की, वो भी फर्जी है। मामला जरवा रोड पर स्थित अतीकिया मदरसे का बताया जा रहा है। यहाँ पर तैनात सिराज अहमद, जो कि सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर तैनात है, उनकी जो आलिम की मार्कशीट है वो फर्जी बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील मुख्यालय के जरवा रोड स्थित एक मदरसे में भी फर्जी अंकपत्रों के सहारे नियुक्ति पाने का मामला प्रकाश में आया है। जन सूचना के जरिए पता चला है कि मदरसा दारुल उलूम अतीकिया में सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर तैनात सिराज अहमद ने अपने आलिम होने का प्रमाण पत्र व अंकपत्र फर्जी तरीके से बनवाया है। उन्होंने जिस मदरसे से आलिम होने का प्रमाण पत्र लगाया है, उस मदरसे में ना तो इनका नाम लिखा मिला और ना ही इनका एग्जामिनेशन फीस जमा हुआ मिला। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड द्वारा आलिम इम्तिहान देने के लिए इन्होंने ना तो कोई प्रवेश पत्र हासिल किया और ना ही मदरसा बोर्ड द्वारा इन्हें जारी ही किया गया। उस्मान अहमद ने मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सिराज अहमद पुत्र मुस्तफ़ा खान सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर मदरसा दारुल उलूम अतीकिया में तैनात हैं। इन्होंने कूटनीतिक दस्तावेज से आलिम का अंकपत्र हासिल करके नियुक्ति हासिल की है। ये 7 वर्षों से तथ्यों का गोपन करके अनियमित तरीके से वेतन का भुगतान ले रहे हैं। शिकायतकर्ता उस्मान अहमद ने आरोप लगाया है कि जन सूचना के तहत पता चला है कि मदरसा जामिया मदारुल उलूम बिशनपुर टंटनवा की जो डिग्री इन्होंने लगाई है वह पूरी तरह से फर्जी है। सिराज अहमद द्वारा उक्त योग्यता हेतु दर्शित परीक्षा केंद्र से आवेदन ही नहीं किया गया, ना ही आलिम आवेदन पंजीकरण संख्या 00442739 तथा अनुक्रमांक संख्या 3050069 हेतु कोई परीक्षा शुल्क ही जमा करवाया गया है। इसके साथ ही इसके सापेक्ष ना तो कोई प्रवेश पत्र, डेस्क स्लिप, अटेंडेंस शीट इत्यादि मिला है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मदरसा सेवा नियमावली 2016 के अनुसार किसी वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसे में तैनात शिक्षण या
शिक्षणेत्तर किसी अन्य मदरसे में सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन सिराज अहमद जामिया अनवारुल उलूम नई बाजार की सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। के माध्यम से जन सूचना के आधार पे हमने जो है रिकॉर्ड मांगा था स्कूल से, तो वो फर्जी पाया गया है। सिराज अहमद का मार्कशीट किस की आलिम की। कहाँ से इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की है? टंडनमा। तो वो मार्कशीट फर्जी है जी। किस आधार पे आप कह सकते हैं जी? साक्ष्य दे रहा हूँ ना। अच्छा, साक्ष्य के तहत जन सूचना से हमने लिया था, हमारे साथी ने लिया था। अच्छा, इस बाबत आपने कहीं कोई शिकायत की है? हाँ, शिकायत हमने किया है। शिकायत प्रमुख सचिव के पास दो बार हमने रजिस्टर किया। डीएम के यहाँ किया, एसपी के यहाँ किया, अल्पसंख्यक के यहाँ किया। तो क्या इन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई की गई? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सुनवाई की जाए। अच्छा, तो इनकी जो नियुक्ति है सिराज अहमद की वो अवैध है। कैसे अवैध है? रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने रिकॉर्ड साक्ष्य दिया है उसके मुताबिक अवैध है। कभी कोई जांच करवाई गई इस पे? अभी तो कोई जांच इनके मुताबिक नहीं आया। और कितने साल से पढ़ा रहे होंगे? लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। इस नियुक्ति के बारे में बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशीष द्विवेदी कहते हैं कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। जांच करा के कुछ कार्रवाई करेंगे उसमें अगर रियलिटी कुछ पाई जाती है। अब देखिए, अभी मैंने हाल ही फिलहाल में चार्ज लिया है, तो अभी बहुत ज़्यादा पुराने मैटर या अभी क्या चल रहा है इसकी जानकारी है नहीं मुझे। बाकी जो भी है, अगर ऐसी कुछ शिकायतें हैं तो मैं बिल्कुल जांच कराता हूँ। शिकायतकर्ता हम्माद और उस्मान ने जनसूचना अधिनियम के तहत ये पता लगाया है कि उन्होंने किस तरह से फर्जी मार्कशीट के जरिए नियुक्ति हासिल की और मदरसा के प्रबंधकीय बोर्ड ने उन्हें नियुक्ति भी दे दी, जबकि उनके नियुक्ति पत्र के लिए ना तो जो है मार्कशीट का सत्यापन किया गया और ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया निभाई गई जिसके जरिए यह तस्दीक किया जा सके कि उनकी मार्कशीट फर्जी थी या ओरिजिनल। अब इसमें अधिकारियों की जो कमियागिरी है वो भी सामने आ रही है। शिकायतकर्ता को शिकायत किए हुए तकरीबन 15 दिन से ज्यादा हो रहे हैं और इससे पहले जो जनसूचना के अधिनियम के तहत जो ये मामला सामने आया है वो 2020 में पता चला है। तब से लेकर अब तक इस मामले की जांच ही चल रही है और इसमें कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद अधिकारी अगर अध्यापक सहायक अध्यापक सिराज अहमद दोषी पाए जाते हैं तो क्या करते हैं और जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके कारण अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। बलरामपुर से डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए योगेंद्र।